हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं हिस्ट्री का रिवीजन कर रही हूँ और मेडिवल इंडिया का 5-6 चैप्टर बाकी है, उसके बाद मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो आज मुझे लग रहा था कि फर्स्ट स्लॉट मतलब 2 बजे तक मेरा मेडिवल इंडिया कंप्लीट हो जाएगा। तो आज मैंने तमिलनाडु की बुक और स्पेक्ट्रम भी रख लिया है और मैं घटना चक्र अभी कुछ टाइम के लिए बैक से निकाल दे रही हूँ, क्योंकि सबसे पहले मैं रिवाइज कर लेती हूँ और कुछ वीक घटना चक्र को दोबारा लगाऊंगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक था, किस में क्वेश्चन मैं गलत कर रही थी। और कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, तो जिससे सड़क में पूरा पानी भर गया था। और जैसे ही मैं लाइब्रेरी पहुंची तो मुझे पता चला कि लाइब्रेरी में भी लाइट नहीं आ रही है, कल रात से नहीं आ रही है। तो अब मुझे लग रहा था कि क्या मैंने गलती कर दी है क्या लाइब्रेरी आके। तो ये कल का मौसम था, कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, ओले भी गिरे, तो इस वजह से पावर कट हो गया था। तो मैं पहले डीमोटिवेट हो गई कि अब मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। फिर मैंने सोचा चलो फ़ोन की लाइट ऑन करके आज मेडिवल ख़त्म करते हैं, कल से मॉडर्न स्टार्ट करेंगे। तो 5-6 चैप्टर बाकी है, तो कैसे भी करके आज ख़त्म करते हैं। फर्स्ट चैप्टर था विजयनगर और बहमानी किंगडम। तो ये वाला टॉपिक मैंने कंप्लीट किया और मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ उसके बाद छोटे से नोट्स बना लेती हूँ, जिससे मुझे बात को रिवीजन करने में और ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पे जितने कम नोट्स रहते हैं उतना अच्छा रहता है, क्योंकि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है। जैसे एनसीईआरटी में चैप्टर के बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं, बिल्कुल सेम तमिलनाडु की बुक में भी चैप्टर जब ख़त्म होता है तो मैचिंग होता है, ट्रू एंड फॉल्स होता है, फिल इन द ब्लैंक्स होता है। तो उसको कर लो ना, तो उससे ये पता चल जाता है कि आपका कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। और यहाँ पे ये मेरे नोट्स हैं, तो अगर आपको हिंट लेना है कि कैसे नोट्स बनाना है तो आप देख सकते हैं, मेरा विद इन 1 पेज में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मुग़ल एम्पायर। तो आपको पता होगा कि मुग़ल एम्पायर वाला टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा लेंथी भी था, तो इसको कंप्लीट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वाला चैप्टर। अगर आपको जानना है कि किस तरीके से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आप मेरे अदर ब्लॉग्स भी फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ कि मैं कौन सी बुक को फॉलो कर रही हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो कर रही हूँ जिससे मेरे लिए वर्क किया है, शायद वो आपके लिए भी वर्क कर सकता है। तो आप मेरे ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं और उससे कुछ भी आपको यूज़फुल लगा हो तो आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। तो यहाँ पे मुग़ल एम्पायर वाले नोट्स हैं, तो मैंने छोटे छोटे 2 पेज में, ये वाला चैप्टर थोड़ा बड़ा था तो 2 पेज में इसके नोट्स कंप्लीट हुए थे। नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इंडिया अंडर मुग़ल। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मुग़ल टाइम पे इंडिया में इकोनॉमिक और सोशल लाइफ कैसी थी, आर्ट एंड कल्चर कैसा था, एग्रीकल्चर में क्या चेंजेस हुए थे, क्या एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो ये सब बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए आपको, मतलब करेक्टरिस्टिक पता होनी चाहिए कि इस टाइम पे क्या क्या चेंज हुआ था। तो इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक था वो था मराठा, और इसी टाइम पे लाइट भी आ गई थी। तो मैंने थैंक गॉड किया कि भाई लाइट आ गई तो और ज़्यादा पढ़ लेंगे 7 बजे तक। बट कुछ टाइम बाद फिर से लाइट चली गई। मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि लाइट जाने से मतलब पढ़ाई का बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। फिर भी मैंने फिर से फ़ोन की लाइट जलाई और फिर से स्टार्ट किया। तो मराठा वाला टॉपिक पढ़ना है और सिर्फ 2 चैप्टर बाकी था, तो मुझे लग रहा था कि यार 2 चैप्टर बाकी है, लाइट आ जाए तो सही रहे। पर लाइट नहीं आई। तो अभी 3:30 तक होने वाला था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि लंच तो मैं घर में करूँगी, क्योंकि आज मेरा मन था कि गरम गरम लंच करने का यार, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से घर का खाना नहीं खाया है और मतलब गरम गरम नहीं खाना खाया है। तो अभी सिर्फ 2 चैप्टर बाकी है, द मराठा एंड द कमिंग ऑफ यूरोपियन। मतलब कमिंग ऑफ यूरोपियन से हमारा मॉडर्न स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मेरे मुंह से कि यार मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती है, बहुत ज़्यादा टफ लगती है, मुझे वो बोझ टाइप की लगती है। बट फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैं बोल सकती हूँ कि यार हिस्ट्री तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मुझे बोर कैसे लग सकती है। तो मतलब कोई भी सब्जेक्ट या फिर कोई भी टॉपिक अगर वो आपको टफ़ लगता है, इसका मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत है। जब 2-3 बार आप पढ़ लोगे ना तो वो टॉपिक अपने आप इजी होता है। मैं अपने ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ लगती थी, बट दिस टाइम मुझे हिस्ट्री बिल्कुल ईजी लगी। मुझे लगा कि यार इतनी भी टफ नहीं है, थोड़ी मेहनत की जा सकती है तो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। बट मुझे अब सिर्फ ये कन्फ्यूज़न लग रहा था कि मैं यार यूपीएससी दे नहीं रही हूँ, तो स्पेक्ट्रम पढूं कि ना पढूं। सिर्फ पीसेस दे रही हूँ तो पीसेस के लिए तमिलनाडु बुक भी सफिशिएंट होगी, क्योंकि तमिलनाडु में बहुत इजी वे में दिया है, तो मेरा टाइम वेस्ट करने का मन नहीं हो रहा था। और मैं सोच रही थी कि
उसके बाद जो क्वेश्चन है वो घटना चक्र से लगा लूँगी। तो अगर आप भी मतलब पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि मुझे स्पेक्ट्रम अभी पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए। तो बज रहे थे 4, तो 4 बजे तक मेरी मेडवल पूरी कंप्लीट हो गई। और आज जैसे ही मैं जा रही थी तो मुझे गिल्ट फील हो रहा था कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत जल्दी जा रहे थे। हमेशा मतलब 7 साढ़े 7 हो जाता था और आज जल्दी जा रहे थे, तो यार मतलब थोड़ा अजीब फील हो रहा होगा। जो मतलब एक रेगुलर शेड्यूल फॉलो करते हैं, अगर वो थोड़ा सा कम पढ़ें तो वो फील कर सकते हैं ये बात। तो यहाँ पे कालू भी मिल गया, तो बहुत दिनों बाद दिखा था। तो मैंने लंच भी नहीं किया था, तो अपने लंच से निकाल के इसको खिला दिया। तो इतनी जल्दी देख के कैसा लग रहा है तुमको? अच्छा, मुझे तो लग रहा है मैंने कोई पाप कर दिया इतनी जल्दी आके। क्या बात हो गई जल्दी आने में? लाइट नहीं आ रही थी उधर पे, अच्छा, वाईफाई भी नहीं चल रहा था, तो मैंने कहा घर ही आ जाओ। और मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो सबसे पहले मैंने कपड़े चेंज करके सबसे पहले खाना खाया। और गरम गरम खाना खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पे मैं इतनी खुश थी, बनी लौकी थी बट वो गरम खाना था तो टेस्टी लग रहा था, इतनी ज़्यादा खुशी हुई। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। वैसे तो मैं कभी रेस्ट नहीं करती हूँ, बट मुझे आज मौका मिल गया था तो मैंने रेस्ट किया। और मैं कोशिश करूँगी कि जो नोट्स थे उसको दोबारा रिवाइज़ कर लूँ, कल से मॉडर्न स्टार्ट करूँ।